हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 5 चिड़िया की पाती। बच्चों, चिड़िया की पाती पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि टीचर, आप पाठ 5 चिड़िया के पाती के प्रश्न उत्तर भी हमें लिखकर दीजिए। तो आज की पाठशाला मेरे उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी फरमाइश थी कि टीचर, आप हमें पाठ 5 चिड़िया की पाती के प्रश्न उत्तर भी बताइए। तो ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए पाठ 5 चिड़िया की पाती के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको पाठ 5 चिड़िया की पाती पाठ का थोड़ा सारांश में पाठ परिचय बताती हूँ। ठीक है बच्चों, एकदम सारांश में बताऊंगी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक पक्षी के माध्यम से पर्यावरण में बढ़ते असंतुलन पर चिंता व्यक्त की है। वातावरण में फैलते शोरगुल के कारण मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी बहुत तकलीफ होती है। पेड़ों की कटाई के कारण पक्षियों के घर सब नष्ट होते जा रहे हैं, उजड़ते जा रहे हैं। जंगलों के कटने से पशु पक्षी की प्रजातियां खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। पेड़ों की कटाई से वायु का शुद्धिकरण भी नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप लोगों को तरह तरह के रोग हो रहे हैं। तो हमारी सरकार को इस दिशा में कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए। इस पाठ में हमें यही सब बताया है। चिड़िया मुख्यमंत्री को पत्र लिख रही है और अपनी पूरी स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री जी को परिचित कराना चाहती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो चलो बच्चों, आज हम प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है। प्रश्न पहला, पाठ के आधार पर लिखो। क, चिड़िया को मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखना पड़ा। अब इसका उत्तर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, चिड़िया को मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र लिखना पड़ा। तो इसका उत्तर यहाँ से आएगा। सौंदर्यीकरण में बाधा थे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। पता चला कि सौंदर्यीकरण में बाधा थे ये पेड़, इसलिए काटे गए। मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों से सौंदर्य खराब होता है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से लिखोगे, सौंदर्यीकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गई। अब जो पेड़ कटे वे कलेक्टोरेट के पीछे एक झुरमुट में से हैं, जहाँ मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। भला अब इन पेड़ों में कैसी बाधा थी? बड़ा अजीब है। वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से, विकास होना चाहिए, 4 लेन जरूरी है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतने ही जरूरी है। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा का उत्तर है। पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब प्रश्न दूसरा क्या है? चिड़िया को उन पेड़ों से आत्मिक संबंध था। चिड़िया का उन पेड़ों से आत्मिक संबंध। ख, तो ख का आंसर देखो यहाँ है। मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे। फिर उसके बाद यहाँ से बच्चों, हमारी बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़
वरदान थे। मेरी माँ से मैंने सुना था, उनकी माँ भी इसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर जन्मी थी। जानते हैं, इसी पेड़ में मैंने अपना जीवन साथी पाया। बीते बसंत में मेरा परिवार बढ़ा और मैं भी 2 बच्चों की माँ बनी। यहाँ तक लिखने का इन्हीं सब कारणों से गौरैया का पेड़ों से आत्मिक संबंध था। ठीक है। चिड़िया को आश्चर्य हुआ, तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ से पर्यावरण की बात करने वाले लोग, सभा समितियां भी मौन साधे बैठी है। आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीक आ गई है। अब तो पूरा का पूरा पेड़ उठाकर ठीक उसी तरह इनका अन्यंत्र रोपण किया जा सकता है। हम उसकी मदद ले सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं हो रहा। आरी वहाँ तो चल ही रही है जहाँ कोई चारा नहीं, लेकिन वहाँ क्यों जिधर जरूरत नहीं। ये हमारा गा का उत्तर हो गया। चिड़िया को आश्चर्य हुआ। अब उसके बाद आखिरी प्रश्न, चिड़िया की बुरी हालत। घ, चिड़िया की बुरी हालत, उसका उत्तर यहाँ से बच्चों। एक रोज हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। अचानक कुछ लोग आए और इन पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। उनके इरादे ठीक नहीं थे। मैं इतना डर गई कि उस दिन घोंसले से निकली नहीं। मेरे बच्चे तो पंखों की ओट में दुबक गए। शाम होने को आई, मैं घोंसले में ही रही। सूरज डूब रहा था, शाखाएं भी शांत थी और पेड़ सोने की तैयारी में। अचानक लगा पेड़ को कोई पूरी तरह हिला रहा है। देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। पेड़ काटने जा रहा था। मैं अपने बच्चों को संभाल भी ना सकी। जैसे तेज आंधी चली हो। कुछ ही समय में वह पेड़ जमीन पर था और मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं न मालूम किधर फेंका गए। किधर फेंका गए। पेड़ क्या कटा, हमारे भाई बंद सखा सब उजड़ गए। यहाँ तक आपको घ का उत्तर लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपके लिए मैंने कुछ और भी प्रश्न तैयार किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो जो 4 प्रश्न के उत्तर मैंने आपको निशान लगाए ना, वो मैंने लिख के भी आपको दिया है। ये देखिए। क, चिड़िया को मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखना पड़ा। वृक्षों की कटाई से चिड़िया का घोंसला उजड़ गया। उसके दोनों बच्चों का अता पता नहीं। लोगों से पता चला सौंदर्यीकरण में बाधा थे ये पेड़, इसलिए काटे गए। मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों से सौंदर्य खराब होता है। अभी वह घाव भरा भी नहीं था कि सौंदर्यीकरण की दुहाई देते हुए 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गई। अब जो पेड़ कटे वे कलेक्टोरेट के पीछे एक झुरमुट में से हैं, जहां मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। भला अब इन पेड़ों से कैसी बाधा थी? बड़ा अजीब है। वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। विकास होना चाहिए, 4 लेन जरूरी है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतने ही जरूरी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर चिड़िया को मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखना पड़ा। तो ये बच्चों हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है। ठीक है।
अभी दूसरा प्रश्न, चिड़िया का उन पेड़ों से आत्मिक संबंध। मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे। हमारी बिरादरी के लिए तो बिरादरी है, ये द है बच्चों, बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़ वरदान थे। मेरी माँ से मैंने सुना था, उनकी माँ भी इसी पेड़ पर ऊपरी शाखा पर जन्मी थी। जानते हैं, इसी पेड़ में मैंने अपना जीवन साथी पाया। बीते बसंत में मेरा परिवार बढ़ा और मैं भी 2 बच्चों की माँ बनी। इन्हीं सब कारणों से गौरैया का उन दोनों पेड़ों से आत्मिक संबंध था। अब प्रश्न ग, चिड़िया को आश्चर्य हुआ कि पर्यावरण की दुहाई देने वाले लोग तथा विभिन्न सभा समितियां भी वृक्षों की कटाई पर मौन बनी रही। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। किसी भी सरकारी अधिकारी ने इस घटना की तरफ ध्यान नहीं दिया। पेड़ों को काटने की बजाय उनका विस्थापन किया जा सकता था। आरी वहाँ चले जहाँ कोई चारा नहीं, लेकिन वहाँ क्यों जिधर जरूरत नहीं। यहाँ तक आंसर है बच्चों। अभी घ का, चिड़िया की बुरी हालत। उत्तर, एक रोज हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। अचानक कुछ लोग आए और इन पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। उनके इरादे ठीक नहीं थे। मैं इतना डर गई, उस दिन घोंसले से निकली नहीं। मेरे बच्चे तो पंखों की ओट में दुबक गए। शाम होने को आई, मैं घोंसले में ही रही। सूरज डूब रहा था, शाखाएं भी शांत थी और पेड़ सोने की तैयारी में। अचानक लगा पेड़ को कोई पूरी तरह हिला रहा हो। देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। पेड़ काटा जा रहा था। मैं अपने बच्चों को संभाल भी ना सकी और कुछ समय में पेड़ जमीन पर था। मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं, ना मालूम किधर फेंका गए। पेड़ क्या कटा, हमारे भाई बहन सखा सब उजड़ गए। बच्चों, ये 4 प्रश्न तो किताब के हो गए हैं। अभी कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए और तैयार किए हैं। जैसे पहला प्रश्न, गौरैया ने किसे पत्र लिखा? तो इसका उत्तर है बच्चों, गौरैया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। गौरैया ने किसे पत्र लिखा? गौरैया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। अब हमारा दूसरा प्रश्न, गौरैया कहाँ रहती थी? गौरैया टाउन हॉल परिसर में रहती थी। गौरैया टाउन हॉल परिसर में रहती थी। गौरैया की नानी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर, गौरैया की नानी का जन्म टाउन हॉल के बाहर पेड़ की ऊपरी शाखा पर हुआ था। पांचवा प्रश्न, पेड़ों को किस बहाने काटा गया? तो इसका उत्तर, सौंदर्यीकरण के बहाने पेड़ों को काटा गया। छठा,
गौरैया अपने बच्चों को कहाँ छोड़कर दाना पानी की तलाश में निकल जाती थी? तो इसका उत्तर, गौरैया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना पानी की तलाश में निकल जाती थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने मुझसे कहा था, टीचर हमें चिड़िया की पाती के पाठ के प्रश्न उत्तर दो, तो बच्चों आज मैं दे रही हूँ। और इसी तरह आपको कहीं और कोई समस्या हो तो आप मुझसे कह सकते हो। मुझे आप लोगों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। ओके बच्चों, आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगी। आप पढ़ाई से संबंधित, मुझसे अपने पाठ से संबंधित जो आपको नहीं समझ में आए, आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी आज की पाठशाला समाप्त होती है। सभी बच्चों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग एंजॉय करिए। गणपति बप्पा आप लोगों का सब अच्छा करेंगे। ओके बच्चों, तो अब मैं अपनी पाठशाला यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।